हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज अपनी वीडियो में हम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल जो क्लास 8 का है उसके पेज नंबर 93 को कवर करेंगे और 94 यानी कि एक्सरसाइज 1 को कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो में वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्क्वेयर। कि कोई भी स्क्वेयर होता है ना, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ये हमें यहाँ पर समझना है। सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, कोई भी स्क्वायर होता है ना उसकी सभी साइड्स का मेजर क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ऑल साइड्स मेजर आर इक्वल। आप सभी बच्चे क्या करा करो, ये जो मैं लिखता हूँ इसके नोट्स बना लिया करो, क्योंकि इनसे आजकल क्या है एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी आप कभी भी इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर ही नहीं पाएंगे, ये पक्की बात है। सेकंड, यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि कोई भी स्क्वायर होता है ना उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हमेशा वो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये बात हमेशा याद रखना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो हमेशा लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे कहाँ पर, एट राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो स्क्वायर होते हैं ना उसके सभी एंगल्स का जो मेजर होता है, ऑल एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री। वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना एक स्क्वायर के, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इस तरह से। मान लो ये मेरे पास क्या है, कोई एक स्क्वायर है इस तरह से। इस स्क्वायर का नाम हमने रखा ABCD, ABCD। अगर मान लो ये मेरा क्या, इसका एक डायगोनल है। मैंने आपको बताया था डायगोनल किसको बोला जाता है, डायगोनल वो लाइन होती है जो किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को क्या करती है, ज्वाइन करती है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। जैसे ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव थे, इनको ज्वाइन नहीं करना है, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, लेकिन A और C कैसे वर्टेक्स है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि लगातार नहीं है, ठीक है। इनके बीच में B आ रहा है, इधर से D आ रहा है, तो इनको ज्वाइन करने पे क्या आएगा, हमारे जो लाइन आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। और ये जो डायगोनल होता है ना, ये जो हमारे एंगल्स होते हैं स्क्वायर के, इनको क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जो डायगोनल्स होते हैं ना ऑफ ए स्क्वायर, वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के एंगल्स को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम माने कि बाइसेक्ट होते हैं। तो ये मेरा 1 है, ये एंगल 2 है, ये मेरा एंगल 3 है, और ये मान लो मेरा एंगल क्या है, 4 है, इस तरह से। अब कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि बाइसेक्ट होंगे, देखो इसके लिए मेरे पास प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहला मैं तरीका क्या यूज़ कर सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंसी कर सकता हूँ। हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स का मेजर क्या होता है, इक्वल। तो चारों साइड इक्वल है तो सब पे एक मार्क लगाएंगे। बताना ज्योमेट्री में इन मार्क का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जिस पे सिंगल मार्क है वो आपस में क्या इक्वल है, जिस पे डबल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब मुझे क्या पता है कि यहाँ पर चारों साइड्स का मेजर क्या इक्वल है। अब मैंने यहाँ पर 2 ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, ABC और ADC, ये दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पर क्या लिए। अब हमें एक और बात पता है कि इस ट्रायंगल की AB और इस ट्रायंगल की AD आपस में इक्वल है, यानी ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं। क्यों है, गिवन में है। गिवन कहाँ है, ऊपर से लिखेंगे कि ऑल साइड्स मेजर आर
इक्वल, हमने लिखी थी प्रॉपर्टी नंबर 1, तो हमने वहां से लिखा कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसकी साइड BC, इसकी साइड BC, तो इसकी साइड DC आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों है, हमें पता है साइड्स मेजर ऑफ जो होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। 2 पेयर बन गए। थर्ड पेयर क्या लेकर आए, मैंने देखा यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ C है, यानी कि AC दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, AC इक्वल AC। क्यों, दोनों ट्रायंगल में ये लाइन क्या है, कॉमन है, ये लाइन सेगमेंट। जब 3 पेयर हमारे इक्वल हो जाते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। क्यों है, बाय साइड 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 क्राइटेरिया, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मेजर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल के हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने आपको बताया था एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो इस तरह से। ये हमारा एंगल क्या है, B है, मैंने ट्रायंगल ABC को दिखाया, ABC। इसमें 90 कहाँ पर है, D पर है, तो D को यहाँ लिखेंगे, B वाले पे ओवरलैप करेगा। जब ये ओवरलैप करेंगे तो D किसको कवर करेगा, B को। अब ये हमारा ये इस तरह है, ऐसे कैसे रखा नीचे, है ना, या ये ऐसे ऊपर क्या फोल्ड ऐसे, तो D यहाँ पर आएगा। तो इसका ये जो A वाला पार्ट है इसी के A को कवर करेगा, और इसका जो C वाला पार्ट है इसी के C को कवर करेगा, इस तरह से करेगा ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब हमारा जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, बाय CPCT। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे 3 और 4। क्यों, बाय CPCT। अगर मैं ध्यान से देखूं, इस डायगोनल ने एंगल A को क्या किया था, 2 हिस्सों में बांटा था, एक 1 और एक 2 में, और दोनों ही क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स। तो वो क्या करता है, एंगल्स को बाइसेक्ट कर देता है। किसी भी स्क्वायर का डायगोनल होगा, जो नहीं कि ये लो आप इसको ले लो, तो इसका मतलब ये और यहाँ ये 2 एंगल बनेंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना बच्चों कि किसी भी स्क्वायर के डायगोनल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डायगोनल हमेशा उस स्क्वायर के एंगल्स को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और बाइसेक्ट करने के बाद उसका मेजर कितना आएगा, मुझे पता है एंगल A कितना है मेरा, 90 डिग्री है। एंगल A पूरा कितना, 90 है। और एंगल A 2 एंगल से मिलकर बना, एक 1 और एक 2, दोनों से मिलकर बना है। अब दोनों को मैं सेम नाम से लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1। क्यों किया ऐसा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो 2 को भी 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने एंगल हो गए, 2 ऑफ एंगल 1। अब ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का मेजर कितना होगा, 45, इनका भी कितना होगा, 45 होगा। तो ये हमारी किसी भी स्क्वायर की 5th प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या बोला जाता है कि कोई भी हमारा स्क्वायर है उसके डायगोनल हमेशा उसके एंगल्स को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अब हम आते पेज नंबर 94। यहाँ पर फिगर इट आउट, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज आ गई इसकी, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पर क्या, एक रेक्टेंगल दिया गया है। सबसे पहली बात आपको गिवन लिखना चाहिए कि ABCD क्या एक रेक्टेंगल दिया गया है, ये हमारा क्या एक रेक्टेंगल है। अब जैसे ही हमें पता चला नहीं रेक्टेंगल है तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख देनी चाहिए हमें। सबसे पहले क्या लिख देनी चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं इसकी, सबसे पहली कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। सेकंड, ऑल एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री, कि सभी एंगल्स का मेजर कितना होता है, 90 होता है। और थर्ड, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब इट मीन्स हमारा AC इक्वल है BD के,
और ये चारों जो पार्ट होंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, ये चारों टुकड़े क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। और ये हमें दे भी रखा है, ये चारों पार्ट क्या हमारे इक्वल है। अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो एंगल है ये हमारा 30 है, तो बाकी के जितने भी एंगल उन सबको क्या कर दो, फाइंड आउट कर दो। तो इनको अब क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो अब इनको करते हैं फाइंड आउट। अब मैंने देखा कि ये एंगल मेरा दिया गया 30 डिग्री, तो कह रहा बाकी के सभी एंगल्स का मेज़र बता दो कितना होगा। कोई डाउट नहीं है, हम हर एक एंगल को बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है एंगल ए का पूरे का मेज़र कितना है, 90 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, 90। बच्चों समझ में आए, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कहती है ऑल एंगल्स मेजर इज 90 डिग्री। और मुझे पता है एंगल ए दो एंगल के मिलने से बना है, एक किससे, डी ए सी, दो पार्ट्स में डिवाइड है ये एंगल ए, और दूसरा क्या है, सी ए बी। अब इसमें से हमें सी ए बी का मेज़र दिया गया कितना, 30 डिग्री, और ये इधर है 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो गया, डी ए सी। तो एंगल डी ए सी का मेज़र कितना हो जाएगा, ये +30 इधर आके क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि ये हमारा जो एंगल है ना इतना, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रायंगल लूँगा डी ओ बी। मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया बेटा, ओ सॉरी ए ओ बी, कौन सा लिया है, ए ओ बी। नीचे वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए ओ बी लिया है ये। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, इसकी ए ओ और इसकी ओ बी इक्वल है। इस ट्रायंगल में ए ओ इक्वल है ओ बी के। कहोगे कैसे है, हमें पता है डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये डायगोनल की लेंथ 10 है तो इसकी भी 10 होगी। और ये क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में, तो 10 के दो इक्वल पार्ट हो गए 5 5, तो इधर भी क्या हो जाएंगे 5 5, तो हो गए ना। देखो 5 + 5 10, 5 + 5 10, और बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमने प्रॉपर्टी में लिखा भी है कि डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब ट्रायंगल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, आप कभी भी ड्रॉ करके देखना, नॉर्मली कभी भी, अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनकी साइड्स के अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, ये भी हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड्स का मेजर तो इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा है हमेशा। लेकिन आज ये भी समझ लो कि दो साइड्स के साथ साथ उनके अपोजिट एंगल्स का मेजर भी क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, देन एंगल ओ ए बी इक्वल है बेटा ओ बी ए के, और दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 30 डिग्री। क्यों, ओ ए बी का मेजर तो पता हमें 30 है, तो इसका भी पता चल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर इसके रीज़न क्या दिया जाता है, रीज़न लिखा जाता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, कि वो एंगल जो किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमेशा याद रखना। यहाँ इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया मेरा, 30 हो गया। उसी तरह सिमिलरली अगर मैं लिखूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60। क्यों, इस ट्रायंगल में भी तो यही है बेटा कि ये साइड ओ ए किसके इक्वल है, ओ डी के, ये एंगल 60, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिमिलरली हमारा इन ट्रायंगल डी ओ ए एंगल, वो डी ओ इक्वल है किसके, ओ ए के, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल ओ डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए डी के, और दोनों 60 हो जाएंगे। क्यों, सेम रीज़न वही लिखेंगे, सिमिलरली वर्ड यूज़ किया हमने। अब मुझे ये एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना है। अगर ये पता चल जाए तो काम खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। तो पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल की, वो क्या कहती है कि इन ट्रायंगल ए ओ ए बी, अगर मैं तीनों एंगल्स का सम करूंगा ना, ओ ए बी, ओ बी ए और प्लस का ए ओ बी, तीनों का सम हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रायंगल की, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है,
180 होता है, तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर मुझे इसका मेज़र पता है कितना है, 30 है, इसका मेज़र पता है कितना है, 30 है, तो ए ओ बी का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 30 + 30 कितना हो गया, 60 हो गया, ए ओ बी इक्वल में है। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 प्लस है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये एंगल हमारा हो गया 120 डिग्री। अब मुझे दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल तो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि ये हमारे दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी प्लस डी ओ ए, दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे। और लीनियर पेयर पता ना बेटा किनको बोलते हैं, एक ही लाइन पर आने वाले सभी एंगल्स को क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर बोला जाता है। और उन सब के सम का मेज़र हमेशा कितना आएगा, 180 आएगा। अब ये मेरे पास कितना आया, 120 आया है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और ये 180 है। तो एंगल डी ओ ए कितना हो जाएगा बेटा, ये 180, और ये प्लस जब ट्रांसपोज किया जाता है तो साइन क्या कर देते हैं, चेंज। तो ये 60 120 हो गया, तो ये कितना आएगा माइनस करने पे 60। तो एंगल डी ओ ए कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसका मतलब डी ओ ए इक्वल है किसके, बी ओ सी के, दोनों 60। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं इनको। ये आपने 7th में पढ़े हुए हैं कि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो ऐसे लिख देंगे। तो ये एंगल भी कितना हो गया मेरा, 60। ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ओ सी के, कितना, 120 डिग्री। क्यों, सेम रीज़न कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होती है, 120 हो गया ना। उसके बाद अब मुझे ये एंगल्स निकालने हैं। तो मान लो अब मुझे पता है ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, और मुझे दिख रही है बी डी क्या है, ट्रांसवर्स है ना। तो एज ए डी पैरेलल है बी सी के एंड बी डी क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है, ये हमारी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। तो इसका मतलब एंगल ए डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी बी डी के इक्वल हो जाएगा, दोनों 60 डिग्री हो जाएंगे। इन क्यों, क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये एंगल भी कितना हो गया हमारा, 60 हो गया ना 60। अब ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों, अब की बार ट्रांसवर्सल कौन है, ए सी है। तो देखो इस तरह से ये है ना, ऐसे एक इधर ट्रांसवर्सल के तो एक इधर, तो हमारा ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि डी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी ए के। ये दोनों भी हमारे कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, सेम वही रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये भी हमारा 60 हो गया। अब कौन सा बच गया हमारा, ये वाला एंगल। तो ये देखो अब हमारी यहाँ पर क्या है, हमें पता है एज सी डी पैरेलल है ए बी के एंड यहाँ पर ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल कौन सा, सी डी बी इक्वल हो जाएगा किसके, डी बी ए के। क्यों, दोनों क्या हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो यानी कि दोनों 30 डिग्री के हो जाएंगे। इनको क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे इस तरह से, और ये इक्वल हो गए। उसी तरह सी डी अब भी पैरेलल है बी के, और अब क्या है ट्रांसवर्सल, ये ले लेंगे। तो ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि डी सी ए इक्वल हो जाएगा सी ए बी के हो जाएगा। और दोनों किसके इक्वल आएंगे, वही 30 के आएंगे, क्योंकि ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेम रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगल के सभी एंगल्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें फिर से एक ट्रायंगल दिया गया है, लेकिन इस बार एंगल कहाँ दिया गया है, यहाँ पे, जहाँ डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। की एंगल हमारा कितना है, 110 है। तो कह रहा बाकी के एंगल्स को फाइंड आउट कर दो। ये और भी सिंपल है। कैसे और भी सिंपल, इसको समझते हैं। देखो अगर मुझे ये एंगल पता है तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ से स्टार्ट किया इस लाइन से, तो घूम के वापस उसी पे आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेम
लीनियर पेयर बन गया ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा कि हमारा जो एंगल है QOR, एंगल QOR, और ये प्लस में ROC, और ये प्लस में हमारा ROC, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। अब हमें इसका मेज़र तो दे रखा QOR का कितना है, 110 डिग्री है। तो हम यहाँ से ROC को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? ये प्लस का 110 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 110। तो इसका मतलब ये कितना रह गया हमारा, 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल आएगा ये कितना आएगा, 70। अब हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी समझा था, QOR का वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका वर्टिकल अपोजिट कौन है, ये है, यानी कि POS है। तो ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों 110 डिग्री के हो जाएंगे। रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ऐसे ये हमने लिख दिया। उसके बाद इसका वर्टिकल अपोजिट यानी कि ROS का वर्टिकल अपोजिट कौन है, POQ है। तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ROS का अपोजिट कौन है, POQ है। तो ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 70। रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिखेंगे। हो गया ना। तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया, 70 हो गया, ये 110 है। अभी मैंने आपको जस्ट एक प्रॉपर्टी बताई, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को इस ट्रायंगल POS में लगाता हूँ, POS में, तो मुझे पता है PO इक्वल है OS के। क्यों है, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं ना किसी भी रेक्टेंगल के, वो क्या होते हैं, आर इक्वल, एंड क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। तो ये हो गया। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, जब ये साइड्स का मेजर इक्वल है PO और OS, तो इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, यानी कि एंगल OPS किसके इक्वल हो जाएगा, OSP के हो जाएगा। दोनों को मैंने मान लिया A डिग्री हो गया। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मेरा A हो गया और ये मेरा A हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मुझे पता है, अगर मैं इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कर लूँ, OSP प्लस का POS, अगर तीनों का सम करूँगा तो तीनों का सम कितना आएगा, 180। क्यों, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है किसकी, ट्रायंगल की। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब ये मेरा कितना है, A है, ये कितना है, A है, और ये 110 है। तो A प्लस A तो कितना हो गया, 2A, और ये 110 इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 2A किसके इक्वल हो गया, ये माइनस करेंगे तो 70 हो गया। और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, ट्रांसपोज करने पे डिवाइड में, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 डिग्री। यानी कि ये एंगल कितना हो गया मेरा, 35, ये एंगल भी कितना हो गया, 35 हो गया। अब मुझे एक और बात पता है कि हमारा जो एंगल होते हैं सभी के सभी, उनका मेज़र कितना होता है, 90 होता है ना, 90 होता है। क्यों होता है, ऑल एंगल्स मेजर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, है ना। तो इस, और ये एंगल हमारा दो एंगल के में डिवाइड हो रखा है, किस किस में, एक एंगल हो रखा है QPO में, प्लस दूसरा हो रखा है OPS में। अब मुझे इसका तो मेज़र पता है, किसका, OPS का। तो यहाँ से QPO फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये प्लस 35 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। और 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 55 बचेगा। तो एंगल QPO कितना हो गया मेरा, 55 हो गया। ये हमारा फाइंड आउट हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं करूं तो एंगल हमारा RSO भी कितना आएगा, 55 आएगा। ये हो गया। अब मैंने आपको फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए कह रहा हूँ। इस ट्रायंगल में देखो, जब दो साइड इक्वल हैं तो सामने के मेज़र भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ऐसे चेक करके देख लो, 55 प्लस 55 110 प्लस 70 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता ही कितना है? 180 होता है। नहीं भी करना चाह रहे तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के, ये दोनों साइड पैरेलल हैं। एंड क्यू एस क्या है? ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है ये वाली लाइन। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आर क्यू एस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? क्यू एस पी के हो जाएगा। दोनों हो गए 35। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। उसी तरह मैं ये दोनों साइड ले लूँ और ये ट्रांसवर्सल ले लूँ, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे हमारे? इक्वल हो जाएंगे। कितने डिग्री के? ऑल्सो एंगल क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा, ये क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा पी आर एस के। और दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे? 55। क्यों? सेम रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी 55 आ गया। अब मैं उसी तरह ये ले सकता हूँ, क्यू आर पैरेलल है पी एस के, और यहाँ पर हमारी पी आर ले लो पहले। पी आर क्या है? ट्रांसवर्सल, ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई, यानी कि ये दोनों साइड हमारी क्या है? पैरेलल हैं। और ये क्या हो गई? यहाँ पर ट्रांसवर्सल हो गई। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? फिर वही रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो आर पी एस इक्वल हो जाएगा क्यू आर पी के। दोनों कितने हो गए? 35 डिग्री। क्यों? फिर वही रीज़न, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाली ट्रांसवर्सल ले लो, ये भी तो ले सकते हैं हम। तो देखो ये मेरा कितना आ गया था? 35 डिग्री आ गया था। अगर मैं ये वाली ट्रांसवर्सल ले रहा हूं तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आर एस क्यू किसके इक्वल है? एस क्यू पी के। दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे हमारे? 55 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। और इस तरह से हम सभी एंगल्स का मेज़र क्या कर सकते हैं? यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप सब इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर गए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बस आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल को भी ग्रो कराएं और हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।